आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे गूगल एआई कोर्स का डे टू के अंदर अपने असाइनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है। मैं ऑलरेडी डे 1 पर पूरी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था किस तरह आप लोग असाइनमेंट को कर सकते हो। उसके बाद बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि नहीं कि आप पूरा असाइनमेंट करके दिखाओ, तो ये मैंने वीडियो बना दी थी जिसमें हम लोगों ने एआई एजेंट बिल्ड किया था, ठीक है। एक एजेंट मैंने आपको बनाना सिखाया था और साथ साथ मैंने आपको बता दिया था कि मल्टी एजेंट भी इसी तरह बनेगा, तो आप लोग खुद बना सकते हो, ठीक है। तो ये 2 वीडियोस आप लोग देख लेना अगर आपका डे 1 का असाइनमेंट नहीं हुआ या आपके पास कोई एरर्स आ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ साथ ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, अगर किसी ने ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो उसकी सारी रिसोर्सेज मैं इस चैनल के ऊपर शेयर कर रहा हूँ, तो इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लो। सारी अपडेट आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। अब आ जाते हैं, अच्छा ये डिस्कॉर्ड है, ठीक है। अब डिस्कॉर्ड किस तरह ज्वाइन करना है ये भी मैंने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो बनाई थी, ठीक है। कंप्लीट सेटअप फॉर गूगल केगल एंड 5 डे एआई एजेंट इंटेंसिव कोर्स, तो इसके अंदर बताया था डिस्कॉर्ड आपने किस तरह ज्वाइन करना है, क्योंकि डिस्कॉर्ड के ऊपर भी आपके पास ये देखो पूरा असाइनमेंट आया हुआ है जिसके अंदर ये सारी डिटेल आपको दी हुई है। अब इसके अंदर जो ईमेल आई है इसमें और डिस्कॉर्ड वाले में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिख के बताया हुआ है कि टू कॉम्प्लीमेंट द ब्रॉडकास्ट रीड द एजेंट टूल। अच्छा, अब ये जितने भी ये आपके पास लिंक्स है ना, ठीक है, ये यहाँ भी है आपके पास, जैसे कि समरी ब्रॉडकास्ट, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रहे, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप ब्रॉडकास्ट देख लो, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट पढ़ लो, ठीक है। देखो आपकी मर्जी है कि आप समरी ब्रॉडकास्ट देख लो, ठीक है, या आपके पास ये डॉक्यूमेंट है आप इसको पढ़ लो, ठीक है। पिछले जो असाइनमेंट था उसी तरह इस बार भी हमें 2 चीजें शुरू में दी गई हैं कि आप ब्रॉडकास्ट देख लो, ठीक है, या आप डॉक्यूमेंट पढ़ लो। अब यहाँ पे ब्रॉडकास्ट भी दिया है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी दिया है। आपके पास नोटबुक LM होता है, उसका काम होता है कि आपके डॉक्यूमेंट को ब्रॉडकास्ट में चेंज कर देना। अब अगर मैं एजेंट टूल इस वाले डॉक्यूमेंट को खोलूं, ठीक है, अब ये एक डॉक्यूमेंट है। अब मैं नहीं चाहता कि इस डॉक्यूमेंट को मैं रीड करूं, ठीक है, ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, 55 पेजेस हैं, ठीक है। अब मैं नहीं चाहता कि इस डॉक्यूमेंट को मैं रीड करूं, तो नोटबुक LM क्या करेगा, इसको एक ब्रॉडकास्ट में चेंज कर देगा। तो इन्होंने यहाँ पर हमें ब्रॉडकास्ट भी दे दिया है, ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट भी दे दिया है। तो आप या इसको पढ़ लो, ठीक है, या आप ब्रॉडकास्ट सुन लो। तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो, तो आप ब्रॉडकास्ट भी सुन सकते हो या इस डॉक्यूमेंट को भी पढ़ सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, कंप्लीट दिस कोड लैब ऑन केगल, एक्सप्लोर न्यू वेज टू ऐड टूल्स टू एक्सटेंड व्हाट योर एजेंट कैन डू। अब एजेंट तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर बना लिया था, ठीक है, उन्होंने सारा कोड हमें प्रोवाइड किया था। हमने गूगल की जिमनाई API की क्रिएट करके उसको इंपोर्ट किया था, अपने जो नोटबुक थी वहां पर ऐड किया था और अपने एजेंट को रन किया था। अब उसके अंदर हम लोग टूल्स ऐड करने हैं। आज का टास्क ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग केगल पर आ गए, ठीक है, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अब ये सारा कुछ आपकी यहाँ पे नोटबुक खुल चुकी है, सब कुछ यहाँ पे आपको उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। अब हमने इसको रन करना है, ठीक है, इसके अंदर चेंजेस करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी एंड एडिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप इस कोड को रन कर सकते हो और ये सारा कोड आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले मैंने कल आपको एक चीज करवाई थी, वो थी मैंने यहाँ पे गूगल की API की आपसे ऐड करवाई थी। कहां से ऐड करवाई थी, ऐड ऑन्स पे क्लिक करेंगे, सीक्रेट्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास ये नजर आ जाएगी। अच्छा, इसको चेक मार्क कर लेंगे, ठीक है, यहां से हम लोग इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब हमारी गूगल की API की ऐड हुई हुई है, सही है। अब कल की जो असाइनमेंट था ना, जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया था, सबसे पहले हमने API की ऐड की थी, उसके बाद एक एक करके हर सेल को हमने चलाया था और लास्ट में हमने देखा था कि हमारा AI एजेंट बन चुका था। उसके बाद उसको UI से कनेक्ट किया था और फिर बाद में जो मैंने आपको बोला था कि मल्टी एजेंट आप लोगों ने खुद बनाना है। आज की वीडियो में बिल्कुल इसी तरह होगा कि अब ये सारा कोड उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिया है। अच्छा, आप जल्दी जल्दी देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन को। एजेंट टूल, ठीक है, डे 1 में हम लोगों ने एजेंट बनाया था जिसके अंदर हमने गूगल सर्च को यूज किया था। वो भी एक तरह का आपके पास टूल है जो कि आपके एजेंट की पावर को बढ़ाता है। अब हमें एजेंट टूल की नीड क्यों होती है, द प्रॉब्लम, विदाउट टूल द एजेंट नॉलेज इज फ्रोजन इन टाइम, इट कांट एक्सेस टुडे न्यूज ऑन योर कंपनी इन्वेंट्री। अच्छा, अब एजेंट के अंदर टूल ही नहीं है तो वो आपके पास रियल टाइम डेटा गेट नहीं कर पाएगा, वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा आपके पास, ठीक है। जैसे कि अब आप अपने LLM में देखते हो, क्रिएट इमेज का एक टूल होता है, आपके पास एनालाइज का टूल होता है, ठीक है, थिंकिंग का टूल होता है। तो ये टूल आपका जो भी सिस्टम है उसको एफिशिएंट बनाते हैं। तो ये जो आपके टूल्स होंगे ना, ये आपके एजेंट को एफिशिएंट बनाएंगे ताकि आपका एजेंट अच्छे से काम कर पाए। अच्छा, अब इन्होंने हमें कोई टास्क दिया है, उन्होंने बोला कि अपने पाइथन फंक्शन को एजेंट टूल के अंदर कन्वर्ट करो। अब ये लोग बोल रहे हैं कि टर्न योर पाइथन फंक्शन इनटू एजेंट टूल।
अभी बोल रहा है कि आप पाइथन फंक्शन से एक एजेंट टूल बनाओ, बिल्ड करो एजेंट को और उसको एज अ टूल इस्तेमाल करो किसी और एजेंट के अंदर। बिल्ड योर फर्स्ट मल्टी टूल एजेंट, फिर मल्टी टूल एजेंट बनाओ। एक्सप्लोर द डिफरेंट टूल टाइप्स इन एडीके। अच्छा, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन अगर ये आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। वेरिफिकेशन मैंने आपको बता दी थी, वेरिफिकेशन अगर आपकी नहीं हुई तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हो। फोन वेरिफिकेशन का मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप अपने अकाउंट वेरीफाई कर सकते हो। अच्छा, अब सारी डॉक्यूमेंटेशन को इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया था कि गूगल की एपीआई किस तरह ऐड करनी है, मेरी यहाँ पे ऐड हुई है। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग इस वीडियो पे जाके देख सकते हो किस तरह गूगल की एपीआई की ऐड करनी है, ठीक है, किस तरह जनरेट करनी है और किस तरह ऐड करनी है। कल की तरह अब हमारे पास ये सेल आ चुके हैं, एक एक करके हम इन्हें रन करना स्टार्ट करेंगे, सही है। अगर हमारी गूगल की एपीआई सही से कनेक्टेड हुई और कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमारे पास यहाँ पे अभी क्या मैसेज शो करेगा, सेटअप एंड ऑथेंटिकेशन कंप्लीट। तो इसको यहाँ से हम लोग रन करेंगे। अच्छा देखो, हमारे पास मैसेज आ गया सेटअप एंड ऑथेंटिकेशन कंप्लीट। अच्छा, अब आपका जो लर्निंग है ना, आपकी लर्निंग के आपने इस कोड को देखना है, इस कोड के अंदर है क्या। मेन चीज यही है, सारा कोड उन लोगों ने आपको प्रोवाइड कर दिया है, ऐसा नहीं है कि कोडिंग आपने करनी है। पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, सारा कोड उन्होंने दिया हुआ है, हमें खाली सेल को चला के चेक करना, कोई एरर तो नहीं आ रहा हमारे पास, हमारी गूगल की एपीआई की सही से कनेक्टेड है या नहीं है। अब जब मैं सेल को चला रहा हूँ ना, आपने एक्सप्लोर करना है कि यार ये कोड क्या है, ठीक है। अगर मैं इस कोड को कवर कराऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, हर कोई असाइनमेंट बनाना चाह रहा है, तो इस कोड को आपने लाजमी एक्सप्लोर करना है, देखना है कि ये कोड किस तरह हुआ है, ठीक है। यही कोड करते हुए आप लोग आगे जाके अपना एजेंट बिल्ड करोगे, ठीक है, उसके अंदर टूल्स ऐड करोगे। अब ये वाले कंपोनेंट्स हम लोगों ने कल भी ऐड किए थे। अब ये चीज आपको याद होगी कि हाँ, एडीके के कंपोनेंट्स हमने कल भी ऐड किए थे, तो इसको भी चला के देखेंगे। अगर हमारे कंपोनेंट्स इंपोर्ट हो गए तो मैसेज क्या आएगा, एडीके कंपोनेंट्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली। ये एडीके कंपोनेंट्स भी इंपोर्ट हो चुके हैं सक्सेसफुली, हमारा ये भी सेल काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, कुछ के पास ऑप्शन ये होता है कि देखो सारे सेल को आप एक साथ भी चला सकते हो, ठीक है, लेकिन एक एक करके चलाओगे, इससे ये होगा कि आप ना, जैसे कि अभी हमने एडीके कंपोनेंट्स देखा, अब आपकी लर्निंग क्या है इसके अंदर, आपने इसको पढ़ना है। इंपोर्ट द स्पेसिफिक कंपोनेंट यू नीड from the agent development kit and the generative AI library. This keep your code organized and ensure we have access to the necessary building block. अब ये सारे की सारे जो आपके पास एडी के कंपोनेंट हैं, ये क्यों इस्तेमाल करना है, ये ऊपर इसकी थ्योरी लिखी हुई है। आपको पता होगा कि हमने इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है और ये चीज़ें हमें आगे जाके क्या फ़ायदा देंगी, तो यही लर्निंग है, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक चीज़ कर करके बताइए कि हमने एडी के कंपोनेंट्स कर लिए, उसके बाद हमें कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, हेल्पर फंक्शन, ये हमने कल भी देखा था हेल्पर फंक्शन, इसको भी रन करेंगे। हेल्पर फंक्शन दैट प्रिंट्स द जनरेटेड पाइथन कोड एंड रिजल्ट फ्रॉम द कोड एग्जीक्यूशन टूल। अब इसमें हमारी हेल्प करता है कि ये क्या करता है, हेल्पर फंक्शन प्रिंट करता है जो भी आपका पाइथन का कोड होता है, ठीक है, और रिजल्ट होता है जो भी आप कोड करोगे उसको प्रिंट करेगा। अब देखो, अगर ये चल गया तो क्या होगा, हाँ ये भी कोड हमारे पास चल गया, तो हेल्पर फंक्शन डिफाइन, ठीक है। अच्छा देखो, अब जल्दी जल्दी चीजें कवर करेंगे। कस्टम टूल, ठीक है, कस्टम टूल बिल्ड योर सेल्फ यूजिंग योर ओवन कोड। आप अपना खुद का कोड करके कस्टम टूल बना सकते हो, अपनी बिजनेस लॉजिक ऐड कर सकते हो, ठीक है। अनलाइक बिल्ट इन टूल डैट कम रेडी मेड विद एडीके। अब क्या एडीके के अंदर आप बिल्ट इन टूल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर आप अपने बिजनेस की लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। कस्टम टूल्स गिव यू कंप्लीट कंट्रोल ओवर फंक्शनैलिटी। अब कस्टम टूल के अंदर आप क्या कुछ भी अपनी हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। When to use custom tool? Built-in tools like Google Search are powerful, but every business has unique requirement. जैसे मैंने आपको पहले बताया, हर बिजनेस की अलग रिक्वायरमेंट होती है। गूगल सर्च एक पावरफुल टूल है, लेकिन अलग अलग रिक्वायरमेंट की वजह से हमें कस्टम टूल बनाने पड़ते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग अपने बिजनेस की लॉजिक को अप्लाई करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको क्रिएट करते हैं। नीचे एक एग्जाम्पल दी गई है, बिल्डिंग कस्टम टूल, बिल्डिंग कस्टम फंक्शनल टूल, ठीक है। यहाँ पर एक करेंसी कन्वर्टर एजेंट की एग्जांपल दी गई है जो कि दो टूल इस्तेमाल कर रहा है, फ्री लुकअप टूल और एक्सचेंज रेट टूल। अच्छा, जो लुकअप टूल है उसमें क्या हो रहा है, फाइंड ट्रांजैक्शन फीस फॉर द कन्वर्जन, जो भी ट्रांजैक्शन फीस है उसको कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और जो एक्सचेंज रेट है, गेट करेंसी कन्वर्जन रेट, ठीक है, वो करेंसी जो भी कन्वर्ट करनी है उसके रेट लेकर आ रहा है। बस यहाँ पे टूल इस्तेमाल हुए हैं। एक टूल का काम क्या है, वो जितनी ट्रांजैक्शन हुई है वो सारी ट्रांजैक्शन को फाइंड कर रहा है, और एक क्या कर रहा है, उसका करेंसी कन्वर्जन रेट देख रहा है, ठीक है। अच्छा, हाउ टू डिफाइन टूल। अब देखो, पाइथन के कोड से आप ना एजेंट टूल बना सकते हो, सही है। उसके बाद इन्होंने सारी इंस्ट्रक्शन दी है कि ऐड योर फंक्शन टू द एजेंट, फिर ये आपके टूल का इस्तेमाल करके आप इसको ऐड कर सकते हो, फिर एडीके खुद इसको हैंडल करेगा। और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो ये रही। अब इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। अब इन्होंने ये नीचे सारा कोड प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। ये कौन सा कोड है, अब देखो
ये तो नीचे आपके पास जो हमने अभी हमारा बना था ना टूल, ये इसको हम लोग रन करके चेक करेंगे। अभी फिलहाल हमारे पास ये है, ठीक है। इसको हम यहाँ से रन करते हैं। आई थिंक ये, हाँ ये रहा, फ्री लुकअप फंक्शन क्रिएटेड, यानी कि ये काम कर रहा है। अब आ जाता है ये जो हमारा करेंसी वाला टूल था, ठीक है, एक्सचेंज रेट। अब ये किस तरह बना है आप लोगों ने ये देखना है, ये आपकी लर्निंग है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हो कि ये मजीद डिटेल में हम इसको डिस्कस करें तो उसके ऊपर एक मैं अलग सी वीडियो बना सकता हूं, तो आप लोग कमेंट कर देना, एक अलग सी वीडियो मैं बना दूंगा जिसके अंदर हम पूरे टूल्स को डिस्कस करेंगे, किस तरह टूल्स बनते हैं, ठीक है, उसको किस तरह ऐड करना है। अभी फिलहाल हम इसको चला के चेक करेंगे। अभी हमारा काम है इनको रन करके चेक करना, ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। एक्सचेंज रेट फंक्शन क्रिएटेड, हाँ ये काम कर रहे हैं हमारे पास। उसके बाद ये हमारा जो दूसरा टूल था, इसको हम रन करके चेक करेंगे, ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है, ये भी हमारे पास नीचे काम कर रहा है। तो ये नीचे वाला जो आउटपुट है ना, इसको आपने लाजमी देखना है, इन केस कभी कभी आपके पास ये चीज काम नहीं करती। अब क्या है, अब हमने टूल तो बना दिए दो, अब हम टूल को चेक करना है काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब टेस्ट द करेंसी एजेंट, अब जो हमने एक एजेंट है करेंसी एजेंट, जिसके अंदर हमने दो टूल ऐड किए हैं, ठीक है, उसको चला के चेक करना है। अब हमारा इनपुट क्या है, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट $500 टू यूरोज यूजिंग माई प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, हाउ मच आई विल रिसीव। तो अब ये चेक करेगा। अब देखो नीचे इसने मुझे, अच्छा इस एरर से डरना नहीं, नीचे इसने मुझे दे दिया द ट्रांजेक्शन फीस फॉर यूजिंग अ प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड इज 2%, which is 10%. This leaves your $490 to be converted. The exchange rate from the US to euro is 0.93, so $490 is equal to 455 euros. ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा एजेंट काम कर रहा है। सेक्शन 3 में इम्प्रूव एजेंट रिलायबिलिटी एंड विद कोड। अब इसकी रिलायबिलिटी किस तरह हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे, बिल्ट इन कोड एग्जीक्यूटर, ठीक है। अब ये क्या होता है, ADK हैज अ बिल्ट इन कोड, ADK has a built-in code executor capable of running code in a sandbox. This uses Gemini code execution capability. Let's create a calculation agent which takes a Python code and uses the built-in code executor to run. अच्छा, ये built-in code executor क्या करता है, कोड है ना एक सैंडबॉक्स के अंदर ये रन करेगा, ठीक है, और वो किसको इस्तेमाल करोगा, जिमिनाई की जो कोड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है वो उसको इस्तेमाल करोगा। अब नीचे इन लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, शो नहीं करेगा, इसको भी हम रन नहीं करेंगे। अपडेट द एजेंट इंस्ट्रक्शन एंड टूल सेट, अपडेट द करेंसी एजेंट इंस्ट्रक्शन टू जनरेट पाइथन कोड और ऐड द कैलकुलेटर एजेंट टू द टूल सेट। अब ये बोल रहा है कि उसको अपडेट करो करेंसी एजेंट को, ठीक है, और ऐड करो कैलकुलेशन एजेंट को। अब ये हमारे पास एक टास्क आ गया। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना है किस तरह इन लोगों ने करेंसी एजेंट को, ठीक है, करेंसी एजेंट को अपडेट किया और कैलकुलेशन एजेंट को ऐड किया। इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये देखो ये चल गया, इनहेंस करेंसी एजेंट क्रिएटेड, न्यू कैपेबिलिटी डेलीगेट्स कैलकुलेशन। अब देखो ये टूल ऐड हुआ है, ठीक है, करेंसी एजेंट बना हुआ था, ठीक है, कैलकुलेशन एजेंट जो था उसका टूल ऐड हो चुका है किसके अंदर, इस करेंसी एजेंट के अंदर, ठीक है। हमारे पास क्या है, करेंसी एजेंट है, ठीक है, मॉडल हम जिमिनाई का यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस हमने उसको दे दिए हैं, टूल की जगह हमने कौन से एजेंट इस्तेमाल किया, कैलकुलेशन एजेंट इस्तेमाल किया। यही लर्निंग है, इन्हीं चीजों को आपने फोकस होके देखना है। तो हमारा टूल ऐड हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इन कोड को डिस्कस इस वजह से नहीं कर रहा, वीडियो काफी लेंथी होती जा रही है, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो इस कोड को मैं अगली वीडियो के अंदर या एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोग को डिस्कस करेंगे कि ये कोड आप किस तरह खुद कोड कर सकते हो, ठीक है, ये चीजें क्यों हुई। तो अभी इन्होंने हमें कोड करके दिया है, हमने खाली इस कोड को पढ़ना है और इसको रन करना है ताकि हमारा माइंडसेट क्रिएट हो, किस तरह एजेंट बनता है, किस तरह एजेंट टूल क्रिएट होता है, किस तरह एक एजेंट को एज अ टूल दूसरे एजेंट में ऐड किया जाता है। जैसे कि ऊपर कैलकुलेशन एजेंट हमने बनाया, ठीक है, उसको एज अ टूल हमने किसके अंदर इस्तेमाल किया, करेंसी एजेंट के अंदर। अब आपको करेंसी एजेंट के अंदर पता होगा कि हमने दो टूल्स हमने वहां पे भी क्रिएट किए थे, वो जो हमारे कस्टम टूल्स है, ठीक है। अब ये हमारे पास देखो कि अब इसको हमने, अब ये हमारा एक इनपुट है कि हमने जो एजेंट बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर एक और एजेंट एज अ टूल है, तो उसको चेक करने के लिए हमने एक इनपुट दिया, ठीक है। अच्छा, हमने इसको रन नहीं किया, पहले इसको कर लिया, इस वजह से मसला हुआ। पहले हम इसको रन करेंगे, ठीक है, हाँ, टेस्ट द एनहांस। अच्छा, ये हमारे पास आ गया, सही है। अब हम यहाँ पर आएंगे, अब इसको हम रन करेंगे तो देखो ये हमारे पास आ चुका है, सही है। कन्वर्ट 1250 USD टू इंडियन रुपीज यूजिंग अ बैंक ट्रांसफर, शो मी द प्राइस कैलकुलेशन।
अच्छा यहाँ पर ये फिर से मसला कर रहा है हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर आएंगे, इसको एक दफा दोबारा चलाएंगे, फिर इसको यहाँ पर आएंगे, एक दफा दोबारा इसको चला के कोशिश करेंगे। चल गया, ठीक है। ये एरर नहीं है, मैं भी एरर समझ रहा था, लेकिन यहाँ पे नीचे आपके पास रेट्स आ चुके हैं, सही है। तो ये हमारा एजेंट काम करना स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा लास्ट है, एजेंट टूल वर्सेस सब एजेंट, व्हाट द डिफरेंस। एजेंट टूल जो होता है, एजेंट कॉल एजेंट बी एज अ टूल। अच्छा, एजेंट जो हमारे पास होता है ना, एजेंट ए क्या करता है, कॉल करता है एजेंट बी को टूल एज अ टूल, ठीक है। एजेंट बी रिस्पॉन्सेज गो टू एजेंट ए। अब जो एजेंट बी का रिस्पॉन्स होता है वो जाता है एजेंट ए की तरफ। एजेंट ए स्टे इन कंट्रोल एंड कंटिन्यूस कंजर्वेशन। एजेंट ए क्या करता है, वो कंटिन्यूस कंजर्वेशन करता है, ठीक है। यूज केसेस डेलीगेशन फॉर द स्पेसिफिक टास्क लाइक कैलकुलेशन, इस्तेमाल किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए, ठीक है। अब दो एजेंट है, एक एजेंट से दूसरे एजेंट तक काम किया, लेकिन कंजर्वेशन फिर भी हमारी पहले एजेंट तक ही रहती है। सब एजेंट में क्या होता है, अब यहाँ दो एजेंट थे, ठीक है। अब सब एजेंट की बात आ गई। एजेंट ए ट्रांसफर कंट्रोल कंप्लीटली टू द एजेंट बी। जब एजेंट ए कंप्लीट ट्रांसफर कब कर दे एजेंट बी की तरफ, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, सब एजेंट होता है। एजेंट बी टेक्स ओवर एंड हैंडल्स ऑल द फ्यूचर इनपुट्स। अब देखो, एजेंट एक मेन एजेंट है, उसने सारा काम एजेंट बी को दे दिया, अपने सब एजेंट को दे दिया। अब क्या होगा, एजेंट बी ही सारा काम संभालेगा आगे। एजेंट ए इज आउट ऑफ द लूप। अब जो लूप चल रहा होता है ना एजेंट का, उसमें जो एजेंट ए से बी की तरफ जा रहा होता है, बी से ए की तरफ आ रहा होता है। सब एजेंट में ऐसा नहीं होता। सब एजेंट में एजेंट ए जो होता है वो लूप से बाहर चला जाता है, सारा काम एजेंट बी कर रहा होता है। यूज केसेस हैंड्स ऑफ टू स्पेशलाइज लाइक कस्टमर सपोर्ट टेयर्स। अब इसमें क्या होता है कि इस तरह के कस्टमर सपोर्ट में होता है कि एजेंट बी के अंदर क्यूरी आई, अब एजेंट ए के पास क्यूरी आई, एजेंट बी सारा कुछ आगे हैंडल करेगा। आई होप आपको ये भी समझ आई होगी। सेक्शन 4 कंप्लीट द गाइड टू द एडीके टूल टाइप्स, ठीक है। अब ये सब आप लोगों ने खुद रीड करना है, सही है। एमसीपी टूल्स क्या होते हैं, टूल्स फ्रॉम द मॉडल कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोटोकॉल सर्वर्स। एग्जांपल फाइल सिस्टम एक्सेस, गूगल मैप्स एंड डेटाबेस। एमसीपी टूल्स देखो कि आप अपने एजेंट को ना एक्सेस दे रहे हो, ठीक है, उसको एपीआईज प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको किसी चीज का एक्सेस दे रहे हो, टूल का एक्सेस दे रहे हो, ताकि वो आपकी चीज परफॉर्म करवा पाए। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप उसको अपने कैलेंडर की एपीआई की दे रहे हो, फिर वो आपकी बुकिंग वहां पे क्या करेगा, बुकिंग बुक कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद ओपन एआई टूल। अच्छा, एपीआईज आप कनेक्ट कर सकते हो एजेंट टूल में, अदर एजेंट यूज ऐसा टूल, ठीक है, ये हो गया। एमसीपी में देखो आप उसको एपीआईज कनेक्ट करोगे, ठीक है, डेटाबेस कनेक्ट करोगे, उसको कॉन्टेक्ट्स प्रोवाइड करोगे। तो एमसीपी टूल्स को आपने समझना बहुत जरूरी है। बिल्ट इन टूल्स ये आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सक्सेसफुली लर्न हाउ टू बिल्ड एआई एजेंट दैट गो बियॉन्ड सिंपल रिस्पॉन्सेज। सारा असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब इस असाइनमेंट को सबमिट किस तरह करना है, लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताना भूल गया था सबमिट किस तरह करना है। तो जैसे ऐसा कोई सबमिशन का सीन नहीं है, उनकी तरफ से नहीं बताया गया, तो आपने जस्ट सेव वर्जन पे क्लिक करना है, ठीक है। वर्जन 1 करके हम इसको कर देंगे, डे 2 करके हम इसको सेव करेंगे, सही है। और कहाँ पर आ जाएंगे, ये इधर, ये हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, योर वर्क पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमारा डे 2 आ गया, सही है। ये डे 1 का था और ये डे 2 का था। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर पहले दिन का असाइनमेंट नहीं किया तो इस वीडियो को देखो, और साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने अपने चैनल के ऊपर एक कोर्स लॉन्च किया, उसको भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे मेरे चैनल पे आना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक कोर्स नजर आ जाएगा, एआई एजेंट फुल कोर्स, ये मैंने स्टार्ट किया। इसको आप लोग लाजमी करो, ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई हैं, तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, व्हाट्सएप चैनल का लिंक का, लिंक्डइन का। तो मिलते हैं डे 3 के अंदर। आई होप आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी।